जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टीसी यादव यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको IFMS 3.0 पर पुराने डीए एरियर और सैलरी एरियर बिल बनाने की प्रोसेस बताऊंगा। अगर आपकी पेमेंट पहले प्री पे मैनेजर पर PD ऐड के थ्रू बनती थी तो आपको क्या करना पड़ेगा, और अगर आपकी पेमेंट पे मैनेजर पर बनती थी तो आपको क्या करना पड़ेगा। कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा। तो सैलरी एरियर और डीए एरियर बनाने के लिए आप संबंधित एम्प्लॉय का GA55 लेटेस्ट और डीए एरियर डिफरेंस शीट और सैलरी एरियर डिफरेंस शीट तैयार रखेंगे। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले आप IFMS 3.0 पर लॉगिन कर लें, फिर DDO रोल में आ जाएं। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में बिल्स नाम से ऑप्शन शो होगा, आप इस पर क्लिक करके बिल करेक्शन पर क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन शो होंगे, पहला बिल करेक्शन बल्क और दूसरा बिल करेक्शन रिक्वेस्ट। आपको पहले वाले ऑप्शन बिल करेक्शन बल्क पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी एम्प्लॉयज़ की लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब आप जिस एम्प्लॉय का सैलरी एरियर या डीए एरियर बना रहे हैं उसे सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर अपलोड फाइल का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। राइट साइड में ऊपर आपको एक ऑप्शन डाउनलोड फॉर्मेट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही डाउनलोड फॉर्मेट की विंडो ओपन होगी। आपको प्रोसेस में सैलरी एरियर, रीजन में आपको अदर ही सिलेक्ट करना है और बिल करेक्शन रीजन में भी अदर ही सिलेक्ट करें। इफ़ेक्टिव डेट, कब से आपको इनका डीए एरियर बनाना है और कब तक आपको बनाना है वो आप कैलेंडर से सिलेक्ट कर लें। फिर बिल टाइप में सैलरी बिल ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर बिल सब टाइप में आपको रेगुलर सैलरी, डीए एरियर और एरियर ऑप्शन दिखाई देंगे। अब हम डीए एरियर बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप डीए एरियर और एरियर बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, रेगुलर सैलरी आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको अलाउंस एंड डिडक्शन सेलेक्ट करने हैं, जिसमें बेसिक पे डियरनेस अलाउंस आप सेलेक्ट कर लेंगे। तीसरा है HRA, उसे भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब डिडक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। बोनस GPF 2004 को सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि मैं जनवरी 2023 से अप्रैल 2023 तक का डीए एरियर बना रहा हूं, तो इस एम्प्लॉय का 3 महीने का डीए एरियर बोनस GPF 2004 में जमा होगा और 1 महीने का इनको नगद मिलेगा। अगर आप इससे भी पहले का डीए एरियर बना रहे हैं तो उनको डीए एरियर नगद मिलेगा। अब आप डाउनलोड फॉर्मेट पर क्लिक कर देंगे। फाइल इज़ बीइंग डाउनलोडेड, इस तरह से आपका फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको रीनेम नहीं करें, ध्यान रखें ये जिस नेम से सेव हुई है आपको वही नेम रखना है, इसको चेंज नहीं करना है। अब आपको जो एक्सेल शीट सेव हुई है उस पर कार्य करना है, तो आप इसे मिनिमाइज कर देंगे और डाउनलोडेड एक्सेल शीट को ओपन कर लेंगे। इस एक्सेल को कंप्लीट करने के लिए आपके पास डिफरेंस शीट होना ज़रूरी है। फाइल में पहला कॉलम बिल नंबर का है, दूसरा अलाउंस का नेम है, तीसरा ड्यू अमाउंट है, चौथा ड्रॉन अमाउंट है, फिर पे मंथ और पे ईयर है, पे डेज, चालान नंबर, इफ़ेक्टिव मंथ फ्रॉम और इफ़ेक्टिव मंथ टू। बिल सब टाइप नेम आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको केवल 3 कॉलम में काम करना है, किसी भी कॉलम की साइज़ को आपको बढ़ाना नहीं है, ना ही आपको घटाना है, ना ही अलाइनमेंट को आपको चेंज करना है। सबसे पहले हम बिल नंबर लिख देंगे। अगर आप PD ऐड के एम्प्लॉय का डीए एरियर बना रहे हैं तो ही ये कॉलम आपको ब्लैंक मिलेगा। अगर पे मैनेजर के एम्प्लॉय का डीए एरियर बना रहे हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी बिल नंबर लिखा हुआ आएगा। आपको बिल नंबर एम्प्लॉय के GA55 से कॉपी करना है और यहाँ पर मंथ वाइज पेस्ट करना है। ड्यू अमाउंट और ड्रॉन अमाउंट लिख देंगे, यहाँ पर बेसिक पे लिख देंगे। अगर आप डीए एरियर बना रहे हैं तो यहाँ बेसिक पे में कोई चेंज नहीं आएगा, सेम बेसिक पे भर देंगे। डीए में डिफरेंस रहेगा इसलिए यहाँ ड्यू और ड्रॉन अलग अलग भर देंगे। फिर HRA में भी कोई अंतर नहीं रहना है तो यहाँ पर सेम भर देंगे। अब सबसे पहले बिल नंबर पेस्ट करते हैं।
ये समस्या केवल पीडी-एड के कार्मिकों के ही आएगी, तो आप उस एम्प्लॉई का लेटेस्ट GA55 IFMS 3.0 से डाउनलोड कर लेंगे और उनके रेगुलर सैलरी के बिल नंबर को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जैसे जून का कॉपी करेंगे और यहाँ पर पहले महीने में बेसिक पे, DA, HRA और बोनस GPF 2004 वाले कॉलम में पेस्ट कर देंगे। फिर जुलाई का कॉपी करेंगे और यहाँ दूसरे महीने में बेसिक पे, DA, HRA और बोनस GPF 2004 वाले कॉलम में पेस्ट कर देंगे। इस तरह से नेक्स्ट मंथ के बिल नंबर कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब हम ड्यू अमाउंट और ड्रॉन अमाउंट की एंट्री कर लेंगे, क्योंकि DA एरियर बना रहे हैं तो बेसिक और HRA सेम कर दिया है और DA में अंतर कर दिया है। बोनस GPF 2004 में जनवरी से मार्च का GPF में जमा होना था, तो GPF डिडक्शन और DA डिफरेंस इसमें लिख दें। अप्रैल में नगद मिलना है तो इसमें जितनी GPF कटौती है वो सेम कर देंगे। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करके सेव कर देंगे। अब आप वापस उसी पेज पर आ जाएं। अपलोड फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरह से विंडो ओपन होगी। आप इसको दोबारा से नहीं भरें, जब तक आपकी एंट्री यहाँ शो नहीं हो जाती आप बार बार क्रॉस पर क्लिक करें और तब तक करते रहें जब तक आपकी एंट्री यहाँ शो नहीं हो जाती है। शो हो जाने के बाद ब्राउज पर क्लिक करेंगे और फाइल जहाँ आपने सेव की थी उसे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर रॉन्गली सेलेक्ट हो जाए तो डिलीट करके दोबारा सेलेक्ट कर लेंगे। डॉक्यूमेंट टाइप में बिल करेक्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऑर्डर लिख देंगे और यहाँ पर डिफरेंस शीट और कवरिंग लेटर अपलोड कर देंगे। अपलोड करेंगे तो कंफर्म मैसेज आएगा, आप यस कर देंगे। सक्सेसफुली मैसेज शो हो जाएगा। अब फाइल अपलोड होने के बाद आप दूसरे वाले ऑप्शन बिल करेक्शन रिक्वेस्ट पर जाएंगे। आपको रिक्वेस्ट शो हो जाएगी, आप चेक बॉक्स टिक मार्क करेंगे और प्रोसेस कर देंगे। कंफर्म मैसेज आएगा, यस करेंगे। रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, आप ओके कर देंगे। अब आप ऊपर बिल्स में सैलरी एरियर में जाएंगे। यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, आपको सैलरी एरियर वाले पर क्लिक करना है। इस तरह से आपको बिल दिखाई देगा। यहाँ आप अमाउंट को चेक कर लेंगे। यहाँ आप जनरेट बिल पर क्लिक करेंगे, वार्निंग मैसेज आएगा, आप चेक बॉक्स टिक मार्क करेंगे और यस कर देंगे। इस तरह से आपका बिल जनरेट हो जाएगा। अब ये बिल आपको सैलरी एरियर बिल्स में मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, फाइनेंशियल ईयर, मंथ और ग्रुप सेलेक्ट करके सर्च करेंगे। आप इसके चेक बॉक्स को टिक करेंगे और बिल नंबर पर क्लिक करेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं वो करेंगे और नॉर्मल बिल्स के जैसे ही इसको ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो इस तरह से आप पुराने DA एरियर का बिल बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।